हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 30.7 का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हम ऑलरेडी वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हमारे पास कोन के हमने सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, फिर उसके बाद एरिया ऑफ कोन निकाला। अब हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला था पाई आर एल। तो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। अज्यूम करना है कि पाई की वैल्यू ये लेनी है। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम निकालना है इस राइट सर्कुलर कोन का विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। रेडियस जिसका 6 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। हेयर रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 6 × 6, हाइट 7, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो तीनों का क्यूब अलग किया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो 3 × 3 3 × 6 हो गया। तो यहाँ पे 1 × 22 × 2 बचा, यहाँ पे 6 × 1, यहाँ पे 7 का जो कैंसिल हुआ था सेंटीमीटर, सबको मल्टीप्लाई किया 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसी का हमारे पास दूसरा पार्ट है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। इसका भी हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है। फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट के यहाँ पे पॉइंट खत्म किया, डिवाइड बाई 10, ठीक है। यहाँ पे 7 × 7 7 5 35, जो ये 5 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं, कैंसिल, ये सेंटीमीटर क्यूब, इन तीनों का सेंटीमीटर क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 किया, 100 आ जाएगा, 100 से फिर इसको डिवाइड किया, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद हमारे पास है फाइंड द कैपेसिटी। हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है इन लीटर्स, किसमें, लीटर्स में फाइंड करनी है ऑफ अ कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल मीन्स एक बर्तन है कोन की तरह, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है कि इसमें कितनी इसकी कैपेसिटी है, जिसका रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया और स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट जो हमें यूज होती थी वो सरफेस एरिया में यूज होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एच हाइट यूज हो रही है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है। तो इसका मतलब हम स्लांट हाइट से इसकी हाइट सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके ये नीचे, ठीक है। ये एक स्लांट हाइट बन रही है, ठीक, और सॉरी एक राइट ट्राइंगल बन रही है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो एच सबसे पहले निकालेंगे, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। गिवन रेडियस ऑफ कोन, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन हमने निकालना है एच सेंटीमीटर, जो लेट कर लिया, ठीक है। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल हमारे पास 25 स्क्वायर, स्लांट हाइट एच स्क्वायर निकालना है, प्लस आर रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये प्लस 7 का राइट लेफ्ट हैंड साइड का माइनस का हो गया, ठीक करके ये मैंने स्टेप लिखा। उसके बाद ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला। अब इन दोनों को माइनस किया 18 आ गया, इन दोनों को प्लस किया 32 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अभी हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया सारी, तो अब हमने क्या किया, ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हम राइट हैंड साइड लेके गए तो रूट में चेंज हो गया, ठीक है। अब 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 9 to the 18 इंटू 32, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 64 का परफेक्ट स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर और रूट, इसका भी कैंसिल, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 3 × 8 आ गया, 3 8 × 24, हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर। अब कैपेसिटी निकालनी है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट की, पाई की, रेडियस है हमारे पास और आर स्क्वायर है, तो आर 2 बार लिखा, हाइट 24 निकला। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, तो ये 3 × 3 और 8 3 × 24, 8 बचा यहाँ पे, तो इन सब को मल्टीप्लाई किया 1232 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हमारे पास क्या है कि
इसको लीटर में बताना है। तो लीटर में बताने के लिए हमने क्या करना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 1 लीटर के, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1/1000 लीटर के, तो इंटू 1/1000 लीटर से मल्टीप्लाई किया, तो ये इनको 1232 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास 1.232 लीटर्स हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, जो हमारे पास इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, इसकी भी हमने सेम उसी तरह कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, लीटर्स में कोनिकल वेसल की। तो इसकी हमारे पास हाइट 12 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकालना है, तो सेम वही फार्मूला यूज़ करना है आपने पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर राइट ट्राइंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी हाइपोटेन्यूज के इसके इक्वल टू बेस के इसके प्लस परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके ये राइट हैंड साइड लेके, जैसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सेम उसी तरह आपने करना। ये 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 आता है, 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैंने 22 × 5 × 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 7 से। ठीक है, तो ये डिवाइड करके 7 से आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना, मल्टीप्लाई 1000 से इसको मल्टीप्लाई भी किया, तो 2200 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 आ जाएगा, 7 को 1000 से। इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो आप, 11 to the 22 और 10,000 को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। ये यहाँ पे 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ये 5 to the 10 हो जाएगा और 11 to the 22 2 के टेबल से यहाँ 11 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 7 5 था 35 और 11 का 11 तो 11/35 लीटर्स निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2।